सॉरी एवरीवन, मैं कितने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। उससे रोज़ वीडियो आएगी। स्टार्ट होता है, हमें सेरा और जियोंग को एक होटल में दिखाया जाता है। सेरा कॉफ़ी पीते हुए बोलती है, सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। तो कुछ भी तुम इतना चाहते थे, तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। मैं हमारा एंगेजमेंट तोड़ने के बदले मैं वो हर कुछ दूंगी जो तुम चाहते थे। सच कहूँ तो तुम्हारे पास बहुत ही कोई ज़बरदस्त वजह होनी चाहिए मुझ जैसी पागल औरत से सगाई करने के लिए, है ना? फिर सेरा बोलती है, गेनगुन ग्रुप के सक्सेस होने के बाद भी तुम्हारी क्या मजबूरी बनती है जो तुमने मुझसे सगाई की थी? इसलिए मैं संयोग ग्रुप के लिए मैं वो सब कुछ दूंगी जो तुम सगाई के लिए चाहते थे। कि मैंने एंगेजमेंट के लिए आधा हिस्सा का जोर किया था कि आधा हिस्सा तुम्हारी रजामंदी के हिसाब से और लाभ के कारण हुआ था। इस बारे में सोचने पर सब कुछ समझ आ गया, वरना तुम सेरा सेन के साथ इतना नफरत करने के बावजूद तुम इस रिलेशन को बनाए रखने की कोशिश क्यों करते? हमें जियोंग के बारे में बताया जाता है। जियोंग चेन सब स्थिर चाहता था और उसे सब चीज़ में शांति चाहिए थी। जियोंग ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी ग्रुप के भीतर मिटिज नामक एक कंपनी अलग से ही पोषण कर रहा है। ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी सिचुएशन मजबूत करने के लिए मिटिज में जबरदस्त वृद्धि दिखी है। करके जियोंग ग्रुप के समूह प्रमुख कंपनियों को अधिनियत करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में सेरा बोलती है, जियोंग ग्रुप और संयोग ग्रुप की उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें इसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारी एंगेजमेंट तोड़ने के बाद भी मैं इसका सारा एग्रीमेंट तुम्हें दे दूंगी। अपने ग्रुप की सहयोग कंपनियों के लगभग 20% लाभ तुम्हें दूंगी और लेटिस को तुम्हें सौंप दूंगी। और क्या ये काफ़ी होगा? हमारी एंगेजमेंट तोड़ने पर एक अच्छा सा फेयरवेल गिफ्ट। अपनी सारी बातों को कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद जियोंग बोलता है, इंटरेस्टिंग। हालांकि यह भी एक अनरियलिस्टिक लग रहा है। क्या यह सही नहीं है? सेरा आराम से कॉफ़ी पी रही थी। जियोंग बोलता है, तुम वो बच्चे हो जिसने जियोंग ग्रुप ने तुम्हें किनारा कर दिया है। ग्रुप में तुम्हारा कोई भी प्रभाव नहीं है। सिर्फ लोग की तुलना में उत्तराधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति बहुत कमज़ोर है। तो सेरा, तुम ही जो हो जिसे गिरवी रखा जा रहा है शादी के बाजार में। सेरा यह सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। उसके बाद सेरा अपने मन में सोचती है कि अपने एक्स लेवल के व्यक्तिगत रूप के अनुसार ऐसे ही उसका तो में अहित होता है, गुस्से से कोर्रा उठता है। फिर सेरा थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है कि यह साफ है कि रोग ग्रुप में अपनी मजबूती पकड़ने के साथ आपको भी रोका है। और फिर सेरा थोड़ा फ्लेक्स करते हुए बोलती है, इसके बारे में सपना में भी मत सोचना और वो छोड़ जाएगी। क्या यही आपका सिद्धांत है? सच कहूँ तो ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, लेकिन एंगेजमेंट जोड़ने में विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। इसके लिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। बिजनेस के रूप में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। चेयरमैन से इसके बारे में बात कर लूँगी। क्या लगता है तुमने अब मुझे कुछ कम आंका है? लेकिन मैं चेयरमैन की बेटी हूँ जो तुम्हारी साथ सगाई हो चुकी है। और क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें किसी ऐसी महिला से शादी करने की ज़रूरत नहीं है जिसे तुम पसंद भी नहीं करते हो। जियोंग बोलता है, तुम वही लड़की हो जो मैं से सगाई करने के लिए बहुत हाथ पैर जोड़ रही थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? फिर सेरा बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैं इसके लिए अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप भी तो यही चाहते थे कि मुझ जैसी पागल औरत से आपकी सगाई ना हो। आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ हमारे बिजनेस मीटिंग के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मैं चेयरमैन की बेटी हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रेसिडेंट के रूप में बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ। यही बात है जो मुझे समझ नहीं आती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। वही लड़की को दिखाया जाता है जो पार्टी में सेरा से मिली थी। मैंने सेरा को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। लड़की बोलती है, मुझे खुशी हुई कि तुम भी यहाँ आ सकी सेरा।
सेरा स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। सेरा अपनी पास्ट लाइफ को याद करती है। हाँ, वो भी अपने कुछ फ्रेंड से ऐसे ही मिलने जाती थी। बोलती है अपने मन में, मुझे ज़्यादा सुकून भरा माहौल पसंद है, ऐसा सबके साथ बिताया जाए। फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है, अंदर आओ सेरा, यहाँ बैठो, हम भी अभी यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद सेरा वहाँ पे बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हमसे पहली बार ही मिल रहे हैं और कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि यह रिलेशन बनाने के लिए थोड़ा देर की कोशिश करनी होगी। उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है, अब हम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक लड़की बोलती है, उन्होंने कहा था कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। वो दूसरी लड़की जास्मीन को देखते हुए बोलती है, ओ वो लोग आ गए। में जास्मीन को दिखाया जाता है जो जास्मीन अपने 2 चमचियों को लेके आई थी। जास्मीन की नज़र सेरा की ओर पड़ती है और सेरा भी उसे नोटिस करती है। सेरा जास्मीन को देखकर बोलती है कि हाय जास्मीन, तुम भी यहाँ आ गई हो। जास्मीन सेरा को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और पूरी गुस्से की ओर आ जाती है और फिर नकली स्माइल दिखाते हुए सेरा को बोलती है, हेलो सेरा। फिर सेरा जास्मीन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे पता चल गया कि जास्मीन कैसी इंसान है। फिर मैं उसके हाव भाव से समझ सकती हूँ। उसके फेस को देखकर लग रहा है कि वो कहना चाहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जास्मीन सेरा को बोलती है, तुम यहाँ कैसे आई सेरा। मैंने तुम्हें इस मुलाकात के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत बिजी हो। और वो थोड़ी क्रीपी स्टाइल से बोलती है, मैं ये जानना चाहती हूँ, लेकिन तुमने यह कहा था कि तुम निजी कॉल नहीं ले रही हो, इसलिए मैंने इस बारे में तुमको बताने में परेशानी हो रही थी। मेरी तरफ से किसने मदद की सेरा तक। ये बात सुनकर सामने बैठी हुई लड़की डरने लगती है। उस लड़की ने सेरा को इनवाइट किया था। सेरा स्माइल करते हुए बोलती है जास्मीन को, मैं ही थी जो इसके बारे में पूछी थी क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी। काम बहुत थका देने वाला था, इसलिए मैं अपनी गतिविधि बदलने चाह रही थी। मैंने तो बस तुमसे एक निजी इनविटेशन चाहा था जैस्मीन, लेकिन आपने मेरा ख्याल रखते हुए मुझे मना कर दिया। हाँ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि तुम कुछ ज़्यादा ही विचारशील हो, लेकिन ऐसे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम सुलझ गया है। मैं अपनी मेमोरी लॉस होने के कारण मामलों को ध्यान रख लूँगी। ये सारी बात जैस्मीन भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। पीछे बैठी हुई लड़की सेरा को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। सेरा बोलती है, हाँ, शायद मैंने से ज़्यादा काम कर दिया था। एनीमिया की वजह से मैं गिर पड़ी थी और मेरे सर में बहुत ज़ोर से चोट लग गई। जाहिर है इस टकराव से मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है थी। शुरू में तो मैं अपनी मॉम को भी नहीं पहचान पाई। कुछ दिनों तक मुझे ऐसे ही एडमिट में इलाज तक रखा गया। सच, यह बहुत मुश्किल भरा था। पूरी तरह से एक लड़की सेरा को बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी आराम नहीं करना चाहिए। सेरा बोलती है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मुझे बहुत तरह से समर्थन मिला। मिस्टर बेक और रो ने मेरी बहुत हेल्प की। मुझे लग रहा था कि दोनों से रिलेशन मेरा अच्छा नहीं है। जैस्मीन बोलती है, याद है मैंने वो बॉल पार्टी में देखा था जब रो तुम्हें लेने आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। क्या आप वो बॉल पार्टी में चाकूबाजी की बात कर रहे हैं। वो लड़की बोलती है कि यह क्या है, क्या आप गंभीर है। जैस्मीन फिर नौटंकी करते हुए बोलती है, ओह माफ़ करना, मैं बस सोचा था कि शायद तुमने और रो ने मिलकर सिचुएशन को सुलझा लिया होगा। मैंने गैलेक्सी लॉन्च पर देखकर लग रहा था जैसे तुमने जियोंग लोग से भी सुलह कर ली है। मुझे लगता है कि तुम लड़कों के साथ जल्दी ही सुलह कर लेती हो। सेरा क्रीपी नज़र से जैस्मीन की ओर देखती है और फिर बोलती है, तुम्हें पता है कि मेरे रिलेशन कभी ख़राब नहीं रहे, ना जियोंग के साथ ना ही रो के साथ। दरअसल इसका ठीक उल्टा है। तुम्हें क्या लगता है अगर हम इतने करीब नहीं होते तो क्या रो मुझे लेने आता। हम इतना करीब हैं कि हम पब्लिक में बहस करते हैं और घर पहुंचते ही सुलह कर लेते हैं और आखिरकार हम एक ही घर में रहते हैं। अगर मुझे पता होता कि कोई मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है
तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना चाहिए था। खैर रो के साथ रही तो ये भाई बहन जैसी लड़ाई है। जियोंग के साथ तो क्योंकि हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है तो यह कपल के बीच आम लड़ाई है। लड़की बोलती है वाह वे कपल की लड़ाई है, कितना प्यारा है। साइड में बगल हुए बैठी हुई लड़की बोलती है हाँ पार्टी के दिन में मैंने भी जियोंग और सेरा को साथ में देखा था। मैं सेरा के फियांसे से मिल चुकी हूँ, वो बहुत काइंड है और शांत लग रहा था। सेरा बोलती है जियोंग वाकई एक शांत इंसान है, जब भी हम बहस करते हैं तब भी वो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं करता है, तो वाकई में हम एक परफेक्ट कपल है। एक लड़की बोलती है यह बात मुझे और भी ज़्यादा उत्सुक कर रही है। सेरा बोलती है मुझे इसे कहने की इजाज़त है। ओह वाकई ठीक है, मैं अपने फियांसे की तरह सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब समझ आ गया। जैस्मिन हमेशा अपने पर्सनल चीज़ को अपने पर्सनल ही रखना चाहिए। फिर सेरा उस टाइम को याद करती है और अपने मन में बोलती है शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है सेरा की बाकी याददाश्त के कारण। जब उसने टोंग को साथ बुरा करने की कोशिश की थी और उसे मारने की कोशिश की थी, उसे चिड़चिड़ी सेरा ने उसे डांटा था। उसके बाद जैस्मिन बोल रही है यह गतिशील काफ़ी समय से चल रही है। सेरा क्या तुमने सचमुच में सुलह कर ली है? बल्कि जैस्मिन सेरा बोलती है तुम्हें क्या हो रहा है, चलो जैस्मिन थोड़ा आराम कर लो। जैस्मिन तुम मुझे सचमुच थका रही हो। कुछ बातें तो मैंने भी सुनी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस कोरिया आ गया है ना? यह डायरेक्टर जियोंग लिंग है ना? मैंने तुमने दोनों को बॉल पार्टी में हाथ डाले हुए देखा था। मेरे बारे में बताना बंद करो और बदलाव और अपनी कहानी को सुलझाना करो। एक लड़की बोलती है जैस्मिन क्या तुम डेट कर रही हो किसी को? और एक दूसरी लड़की बोलती है वो कैसे दिखता है? सेरा बोलती है कि वो डायरेक्टर जियोंग लुंग, वो हमारे साथ ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तुम लोग इस बारे में पहले ही जानते हो है ना? मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ। वे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वे लड़का है ना? दोनों चमची शांत हो जाती है। वो दोनों को देख के बोलती है अपने मन में खैर वो दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? बगल में कैप लगाई हुई लड़की बोलती है ओ सेरा जैस्मिन का बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है? तुमने उसे देखा है ना, उसके बारे में कुछ बताओ ना। सेरा बोलती है कि ओह मैं इसके बारे में कैसे कहूँ, वो बहुत लंबा है और वो बहुत अच्छा दिखता है। जैस्मिन सेरा के बात को काटते हुए बोलती है वो मेरा फियांसे है। जैस्मिन थोड़ा क्रिपी वे में बोलती है जियोंग और मैंने सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। दरअसल ये बात है कि मैं इसे पर्सनल रखना चाह रही थी क्योंकि मैंने अपने एंगेजमेंट पार्टी में इसे बुलाना चाह रही थी। वाकई ये हैरानी की बात है मेरी पर्सनल ज़िंदगी में इस तरह उजागर हो गई है। सेरा यह सारी बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है ओ, और सामने रखी हुई कैप वाली लड़की बोलती है ओ मुझे माफ़ करना जैस्मिन, हम तो बस आपस में ही ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ जैस्मिन थोड़े गुस्से से बोलती है मैं किसी न किसी समय ये सबको बताने का प्लान बना रही थी। झूठी सी स्माइल करती है और बोलती है इसके अलावा सेरा के उस वाकई से आज़ाद हो गई हूँ। सेरा को ताना मारते हुए बोलती है सेरा तुम जरा सा भी नहीं बदली हो। सेरा जैस्मिन की यह सारी बात सुनकर अपना मुंह बना लेती है और अपने मन में बोलती है ये कहना क्या चाह रही है।